ऐसी दुर्लभ तकनीकी जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। अब घर बनेंगे नहीं, छपेंगे। अफगानिस्तान ने भारत की लगाई गुहार। अफगानिस्तान में भारत ने अपने कामयाबी का गाड़ा झंडा। अब करोड़ों देशवासियों की बदलने वाली है किस्मत। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर ली है जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में नई क्रांति ला देगी। भारत करोड़ों देशवासियों को एक नया तोहफा देने जा रहा है। आत्मनिर्भरता की ताकत ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत की इस ताकत को देखकर जापान भी हैरान हो गया है। दोस्तों, भारत ने जो तकनीक विकसित की है उसकी मदद से गगनचुंबी इमारतें पलक झपकते ही बनकर तैयार हो जाएंगी। दुबई का बुर्ज खलीफा भी कुछ ही घंटों में बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत के इस तकनीक को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई है। भारत के इस तकनीक की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, भारत ने जो दुर्लभ तकनीक विकसित कर ली है उसका नाम है 3D प्रिंटेड हाउसिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अफगानिस्तान ने भारत की क्यों लगाई है गुहार, आगे जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि 3D प्रिंटेड हाउसिंग टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है और इसको लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, कोरोना के बाद घर बनाने की लागत तेजी से बढ़ी है। सीमेंट, छड़, ईंट, बालू समेत पेंट के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर आप घर बनाने की लागत कम करना चाहते हैं तो आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 3D प्रिंटेड हाउसिंग टेक्नोलॉजी की। 3D प्रिंटेड हाउसिंग एक हाई टेक्नोलॉजी से लैस विशालकाय मशीन होती है। इस मशीन का संचालन रोबोट द्वारा किया जाता है। इस मशीन को कंप्यूटर के जरिए जोड़ना होता है, फिर कंप्यूटर पर घर का 3D डिजाइन बनाना होता है। इसके बाद कंप्यूटर से मशीन को कमांड दिया जाता है और ये अलग अलग हिस्सों में घर का निर्माण करता है। प्रिंट करने से पहले मशीन में मटेरियल्स को फीड करना होता है। 3D प्रिंटर हाउसिंग का प्रोसेस छोटे छोटे स्लाइस के हजारों टुकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाता है। जब मशीन के माध्यम से प्रिंट किया जाता है तो ये टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। ये टुकड़े एक साथ जुड़कर एक सॉलिड हिस्से का रूप ले लेते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल कर बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन के काम को बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है। यह मशीन 3D प्रिंट करता है। उदाहरण के तौर पर घर की दीवारों को एक साथ कई परतों में प्रिंट किया जाता है। प्रिंट के समय ही दीवार में पानी की पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम पूरा हो जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग दीवारों, छत, विंडो आदि का निर्माण इस मशीन से बारी बारी से किया जाता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह घर की निर्माण लागत को कम कर देती है। 3D प्रिंटेड हाउसिंग से घर के निर्माण करने में बिल्डिंग मटेरियल्स की लागत में 30 से 50%, कंस्ट्रक्शन टाइम में 50 से 70% और लेबर कॉस्ट में 50 से 80% तक की कमी आ जाती है। अगर देश में घरों की कमी को पूरा करना है तो ये मशीन बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप सबके माइंड में एक बात चल रही होगी कि क्या इससे बने घर सुरक्षित और मजबूत होंगे? तो क्लियर कर दूं कि 3D प्रिंटर हाउसिंग टेक्नोलॉजी से बने घर पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। इसकी वजह होती है कि घर के निर्माण से पहले उसका नक्शा कैड सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर पर डिजाइन किया जाता है, इसलिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में कोई खामी नहीं होती। 3D प्रिंटर हाउसिंग में मटेरियल्स का स्टैंडर्ड भी अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए इससे निकले हुए प्रोडक्ट में खामी होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए घर सुरक्षित और टिकाऊ होता है। दोस्तों, अब मेन खबर की ओर आते हैं। खबर यह है कि IIT गुवाहाटी ने 3D प्रिंटिंग के मदद से एक सिक्योरिटी पोस्ट तैयार कर ली है जिसका जल्दी से ही कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। लेकिन इससे भी जरूरी चीज यह है कि इसका रॉ मटेरियल यानी कि M40 ग्रेड की सस्टेनेबल कंक्रीट जो कि भारत में डेवलप की गई है और दुनिया में मिलने वाली किसी भी 3D प्रिंटेड कंक्रीट से ये काफी ज्यादा टिकाऊ और सस्ती है। दरअसल इस कंक्रीट से बने 3D घर कम से कम 100 सालों तक टिके रहेंगे और सबसे खास बात तो यह है कि ये कंक्रीट भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल फाइबर और सुरक्षित वेस्ट बॉन्डिंग केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस कंक्रीट को बनाने वाली स्टार्टअप का नाम स्ट्रेटिफाई 3D प्राइवेट लिमिटेड। मेनली पूरे चेक पोस्ट को बनाने में 5 से 70 दिनों का वक्त लगता है, लेकिन इस 3D प्रिंटेड चेक पोस्ट को केवल 15 घंटों के अंदर ही तैयार कर लिया गया। ये कंक्रीट इतनी मजबूत है कि इसका इस्तेमाल भूकंपीय इलाकों में किया जा सकता है और तो और इसका इस्तेमाल वहां भी किया जा सकता है
जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी और कम लागत पर डेवलप करने की जरूरत है और ऐसी सिचुएशन अफगानिस्तान से मैच करती है। अफगानिस्तान में आए दिन भूकंप आते रहते हैं। यही कारण है कि अफगानिस्तान भारत की गुहार लगा रहा है, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारत ने उसकी गुहार को अपनी खुली बाहों से स्वीकार किया है। इसलिए भारत की इस तकनीक की मदद से अफगानिस्तान में घर बनेंगे नहीं बल्कि छापे जाएंगे। और तो और भारत की इस ताकत को देखकर अफगानिस्तान के नेताओं ने इंडियन गवर्नमेंट को अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अपनी खुली बाहों से आमंत्रित किया है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि अफगानिस्तान राजनीतिक तौर पर भारत पर दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा भरोसा करता है। यही वजह है कि रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और यहाँ तक कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तालिबान की तरफ से भारत से मदद मांगी गई है। अच्छी बात यह है कि IIT गुवाहाटी ने जिस ग्रेड की सस्ती और बेहद मजबूत कंक्रीट डेवलप की है, उसकी मदद से अफगानिस्तान में आधी से भी कम कीमत पर लोगों के लिए घर और सुविधाएं खड़ी की जा सकती है। अफगानिस्तान में अभी भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम काफी पीछे है और ऐसी हालत में भारत में डेवलप कंक्रीट यहाँ के हिसाब से वरदान साबित हो सकती है। दरअसल भारतीय 3D प्रिंटेड घर जहाँ जलवायु परिवर्तन की समस्या बहुत ज्यादा है, वहाँ के हिसाब से ये घर टिकाऊ और सुरक्षित रहेंगे। ऐसे इलाकों में सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और तो और कन्वेंशनल घरों के कंपैरिजन में आधी लागत में तैयार हो जाएंगे। अगर अफगानिस्तान में इकट्ठा हो रहे वेस्ट का इस्तेमाल ऐसी सस्टेनेबल कंक्रीट को बनाने में किया जाए तो अफगानिस्तान में इस तरह के कंक्रीट आसानी से तैयार किया जा सकता है। साथ ही साथ भारत के लिए भी बड़े द्वार खुल जाएंगे, यानी भारत भी अफगानिस्तान के वेस्ट का इस्तेमाल करके बड़े लेवल पर कंक्रीट बनाकर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो जाएगा। इससे भारत की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि 3D प्रिंटेड हाउसिंग की वजह से कुछ लोगों का रोजगार भी जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अफगानिस्तान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारत के सहारे की बेहद ही जरूरत है और इस वक्त अफगानिस्तान के पास दो ही ऑप्शन मौजूद हैं। पहला चाइना, जो दुनिया के ज्यादातर देशों को अपना गुलाम बनाए बैठा है, और दूसरा है भारत, जिसे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आज दुनिया भर में जाना जाता है। एक बात और बता दें कि 3D प्रिंटेड हाउसिंग यूरोप के कई देश शुरू कर चुके हैं। अभी तक भारत को 3D प्रिंटेड हाउसिंग टेक्नोलॉजी के लिए रॉ मटेरियल दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत अब खुद ही स्वदेशी तौर पर रॉ मटेरियल बनाने में माहिर हो गया है और ये सब भारत की आत्मनिर्भरता की वजह से संभव हो पा रहा है। अब इस क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत का ही डंका बजने वाला है। तो दोस्तों, हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पर ज्यादा लाइक दीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।